हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आसिफ अली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम इंडिया पे रिएक्शन देने जा रहे हैं। जो वीडियो का टाइटल है INS विक्रांत फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर स्टार्ट सी ट्रायल। गाइस, इंडिया ने अपना फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर बना लिया यार, वाकई मानना पड़ेगा यार। रिएक्शन को स्टार्ट करते हैं। गाइज, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे और भी इस तरह की रिएक्शन वीडियोस आने वाली हैं। 1 2 3 स्टार्ट। INS विक्रांत प्रशांत धवन नाउ फर्स्ट हाल ही में मेड आप इन सब लोगों ने इंडिया सुना होगा कि एयरक्राफ्ट। INS वाह विक्रांत के यार, सी ट्रायल स्टार्ट हो चुके हैं और इंडियन नेवी ने एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, मैजेस्टिक वीडियो यहाँ पर रिलीज करी है जो मैं आप सबको दिखाना चाहूंगा। ग्रेट। सो यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही ज्यादा प्राइड की मोमेंट है पूरे देश के लिए। हमने वाह खुद यार, एज ए नेशन बिल्ड किया है एक एयरक्राफ्ट कैरियर। दुनिया में गिनती के 6 से 7 देश हैं जो खुद एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर सकते हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे एक मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट कैरियर। जंगल में हो सकता है कभी आपने शेर देखा हो किसी मूवी में या फिर किसी वीडियो क्या में, बात है यार। अलग उसका एक रौब होता है, अलग एक सिर्फ कॉन्फिडेंस 6 होता से है। 7 सेम मुल्क टाइप ऑफ कॉन्फिडेंस यहाँ पे हैं आप जो देखोगे। एयरक्राफ्ट इट कैरियर लुक्स बनाते हैं और इंडिया उनमें शामिल हो गया यार। मैजेस्टिक। बहुत बड़ा ना यहाँ पे आप माइलस्टोन है। पूछ सकते हैं, ठीक है सर, मैजेस्टिक मैजेस्टिक अपनी जगह है, मगर इसकी कॉस्ट क्या है? हाउ मच डिड इट कॉस्ट टू बिल्ड इन इंडिया? तो इसकी टोटल कॉस्ट है रफली $3.5 बिलियन। इंडियन रुपीज में आप कह सकते हैं रफली $3.5 बिलियन। 23,000 करोड़ का हमको पड़ा है INS विक्रांत। तब यहाँ पे आप कहोगे दैट्स अ लॉट ऑफ मनी। आई मीन, हमारा देश अभी भी एक डेवलपिंग कंट्री है, बहुत सी नीड्स अभी पूरी करनी है। क्या इतना सारा पैसा एक मिलिट्री इक्विपमेंट में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं, मेड इन इंडिया का फायदा यही होता है कि जो ये $3.5 बिलियन है, इसमें से मेजॉरिटी, सारा तो नहीं मगर मेजॉरिटी जो यहाँ पर अमाउंट है ये हमारे देश की इकोनॉमी में ही गया है, क्योंकि ओवरऑल 50 से अधिक जो भारतीय मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर मिले थे टेंडर रिगार्डिंग दिस प्रोजेक्ट। किसी मैन्युफैक्चरर ने यहाँ पर कुछ बनाया है, किसी और ने यहाँ पे कोई और कंपोनेंट बनाया है, और ओवरऑल इसको बिल्ड किया है कोचन शिपयार्ड ने। भारतीय सारा कंपनी पैसा है जो था और वो इसको इंडिया यहाँ की पर इकोनॉमी बनाते में ऐड वक्त हो गया। 2,000 फायदा हुआ इंडियंस है। को रोजगार मिला है और टोटल 40,000 लोगों को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिली है वाह, इनडायरेक्टली। तो ये सारा 40,000। पैसा, ये सारा रोजगार आप कह सकते हैं 80 to 85% ग्रेट यार। भारत में ही आया है। अगर ये एयरक्राफ्ट कैरियर सीधा हमने परचेज कर लिया होता रशिया से या फिर USA से, तो सीधा सारा पैसा जाता उनकी जेब में। इससे पहले उनकी जो हमने जेब में। एयरक्राफ्ट कैरियर परचेज किया है फ्रॉम रशिया, जिसको हम आज के समय कहते हैं INS विक्रमादित्य, उसकी कॉस्ट थी 2.8 बिलियन, मगर वो हमने परचेज किया था 2008 में, और वो थोड़ा सा एक आउटडेटेड एयरक्राफ्ट भी है। दिस इज वेरी मच ए न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर मेड इन इंडिया, और बहुत सारा पैसा हमने अपनी ही इकोनॉमी में पंप किया है थ्रू दिस प्रोजेक्ट। और अगर हम बात करें टॉप स्पीड की, तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर की टॉप स्पीड है अराउंड 28 नॉट्स। लेंथ को आप अगर देखो तो 262 मीटर्स की इसकी लेंथ है। डिस्प्लेसमेंट वेट है इसका अराउंड 40 to 45,000 टन। और जब इसके सी ट्रायल हुए तो देश के PM ने भी यहाँ पर ट्वीट किया है कि द इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत डिजाइन्ड बाय इंडियन नेवीज डिजाइन टीम एंड बिल्ट बाय कोचन शिपयार्ड लिमिटेड अंडरटुक इट्स मेडन सी ट्रायल। अब यहाँ पे आप देखोगे हर जगह सेम बात लिखी है, सी ट्रायल। ये सी ट्रायल्स क्या होते हैं? क्या ये एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार हो गया है, नेवी के पास पहुंच गया ये? तो इसका आंसर है नहीं। सी ट्रायल इन वेरी सिंपल वर्ड्स होता है टेस्टिंग फेज। तो यहाँ पर अभी हम टेस्ट कर रहे हैं कि जब ये सेल पर जाता है एयरक्राफ्ट कैरियर, तब क्या कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या कोई इश्यूज आते हैं? तो अभी के लिए सी ट्रायल्स हो रहे हैं। अभी इसकी डिलीवरी और कमिश्निंग होगी, उसके बाद ये बन जाएगा पार्ट भारतीय नौसेना का। और डिलीवरी और कमिश्निंग कब होगी? कमिश्निंग हम मान के चल रहे हैं इसकी हो जाएगी अगस्त 2022 में। तो एक और साल यहाँ पर लगेगा। उसके बाद इंडिया के पास ऑफिशियली हो जाएंगे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर। एक तो INS विक्रमादित्य ऑलरेडी हमारे पास है, और दूसरा पहला मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट INS विक्रांत। और दुनिया में मैं आपको ये बता दूं कि गिनती के देश है जिनके पास गिनती के देश हैं। हमारा मुल्क का तो यहाँ पे नाम ही नहीं है ना। एयरक्राफ्ट कैरियर वाले भी देश दुनिया में बहुत कम है। चाइना, यहाँ पे आप देखोगे 8 कंट्रीज जिनके पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर है आज के समय। USA, चाइना, इटली, UK, फ्रांस, इंडिया, रशिया, स्पेन। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, जापान कहाँ पे है? यहाँ पे जापान का भी काफी बार सुना है कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज में वो लेके आते हैं अपना एयरक्राफ्ट कैरियर, या फिर किसी टाइप का कैरियर तो वो लाते ही हैं। तो जापान यहाँ पर क्यों नहीं है? देखिए अब क्या हो रहा है कि दुनिया भर में जो भी लिस्ट बन रही है एयरक्राफ्ट कैरियर की, वहां पर उन कंट्रीज को काउंट नहीं करते जिनके पास हेलीकॉप्टर कैरियर है। हेलीकॉप्टर कैरियर ऑल टुगेदर डिफरेंट होते हैं। अगर आप बात करें हेलीकॉप्टर कैरियर की, तो वहां पे ये सब देश आएंगे।
यूएसए के पास 10 हेलीकॉप्टर कैरियर हैं, जापान के पास है 4, फ्रांस के पास है 3, थाईलैंड के पास भी 1 हेलीकॉप्टर कैरियर है। और जो हेलीकॉप्टर कैरियर है ये दिखता है कुछ हद तक ऐसा। साइज में ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्या आप कह सकते हैं 1/3 या फिर ऑलमोस्ट 50% के आसपास का होता है। हेलीकॉप्टर के लिए, जैसे कि आप समझ इसमें रनवे नहीं होता, हेलीकॉप्टर टेक ऑफ या लैंडिंग कर सकते हैं ना। अब आप यहाँ पर पूछोगे कि जापान एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों नहीं बिल्ड करता, ये हेलीकॉप्टर कैरियर क्यों बनाते हैं, वो भी 4, और यूएसए भी। देखिए जापान की रिसेंटली मैंने डिफेंस रिपोर्ट पढ़ी थी, उन्होंने वहाँ पर ये कहा है, इनकी सोच है, जापानीज मिलिट्री एक्सपर्ट्स की सोच ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर यूजलेस है अनलेस आपको बहुत ही दूर अटैक करना हो। यूएसए के केस में एयरक्राफ्ट कैरियर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियस ही बात है यूएस को पूरा एक ओशन क्रॉस करना पड़ेगा, पैसिफिक ओशन, चाइना पे या फिर रशिया पे अटैक करने के लिए। मगर जापान ये मानता है कि उनके केस में एक बहुत ही छोटा सी उनको क्रॉस करना है, सी ऑफ जापान, और फिर चाइना के अगेंस्ट वॉर स्टार्ट हो जाएगी। तो इनको एयरक्राफ्ट कैरियर की आवश्यकता नहीं है, ये फोकस करते हैं हेलीकॉप्टर कैरियर पे, क्योंकि ये लोग मानते हैं कि चाइना की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनकी सबमरीन्स, उनकी पनडुब्बी, और हेलीकॉप्टर से आप सबमरीन्स को हंट कर सकते हो। तो जापान ने बहुत सोच समझकर एयरक्राफ्ट कैरियर को इग्नोर करके सिर्फ फोकस किया है हेलीकॉप्टर कैरियर पर। ना ये सब सुनने के बाद आप पूछेंगे तो क्या इंडिया यहाँ पर गलत रास्ते पे है, तो इसका आंसर है नहीं। देखिए ये बस जापान की थ्योरी है, एक्चुअली में कल को अगर एक बहुत बड़ी वॉर होती है तब उस वक्त पता लगेगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर का क्या यूज है, क्या उसका इंपैक्ट होगा। इंडिया काफी इंपॉर्टेंट है एयरक्राफ्ट कैरियर। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए, मगर हमारे पास हेलीकॉप्टर कैरियर इस वक्त हैं 0। और मैं आपको ये बता दूं कि आईएनएस विक्रांत, इसका इनिशियली नाम था IAC-1। IAC-1 क्यों? IAC की फुल फॉर्म है यहाँ पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। इंडिजिनस मतलब कि जो आपने खुद बनाया हो, और 1 इसलिए क्योंकि ये पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है जो भारत ने खुद बनाया है। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे अच्छा तो IAC-2 का भी प्लान है, तो देखिए एक प्रपोजल है IAC-2 का भी प्लान है यार, क्या बात है। INS विशाल भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी हम बना सकते हैं, मगर सरकार अभी के लिए इसको लेकर इतनी एक्साइटेड है नहीं। क्योंकि देखो जब आप बनाओगे एक एयरक्राफ्ट कैरियर, साथ में आपको एयरक्राफ्ट भी चाहिए। अब अगर हम बात करें INS विक्रांत की, तो उसके लिए हमने MiG-29 परचेज किया रशिया से, हम कमाव हेलीकॉप्टर वहां पे डिप्लॉय करेंगे। सिमिलरली कल को अगर हम बनाते हैं एक और एयरक्राफ्ट कैरियर, इसको बनाने में ही आपके लग जाएंगे 25 से लेकर 26,000 करोड़ रुपए। फिर उसके बाद इसके लिए आपको चाहिए होंगे एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर आपको चाहिए होंगे, उसके एडिशनल आप मान के चल लीजिए 15 से लेकर 20,000 करोड़ रुपए मिनिमम आपको खर्च नहीं होंगे। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे खर्चा हो जाएगा आपका 40,000 करोड़ डिफेंस का जो इक्विपमेंट है काफी यार महंगा है, एंथुसियास्टिक है, लेकिन फिर भी इंडिया के पास जो इक्विपमेंट है वो हमारे पास नहीं है, इस चीज को मानना पड़ेगा यार। देखा होगा कि प्रोजेक्ट 75I को बहुत ही जल्दी फंडिंग मिल चुकी है, मगर इवेंचुअली मैं मानता हूं कि भारत को सोचना होगा कि 2030 तक दुनिया के जो समीकरण बनेंगे फाइटर उसके जेट्स हिसाब हैं से राफेल, हमारे पास क्या मिनिमम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए या फिर 2 ही बहुत है। मैं पर्सनली मानता हूं कि 2030 तक भारत के पास होना चाहिए INS विक्रमादित्य, INS विक्रांत और INS विशाल रेडी होना चाहिए, क्योंकि चाइना जिस स्पीड से एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर रहा है, ये आराम से 5 से लेकर 6 एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड कर देंगे 2030 तक। तो हम चाइना से बहुत पीछे हो जाएंगे इस मामले में। तो हमको यहाँ पर लेकिन इंडिया फिर भी उनके आगे खड़ा है यार, मानना पड़ेगा इंडियन अगर चाइना के पास होते हैं 2030 में 6 एयरक्राफ्ट कैरियर, तो हमारे पास एटलीस्ट 3 तो होने ही चाहिए। और फिर यहाँ पे बात आती है टेक्नोलॉजी की। आपने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी, जो भी यहाँ पर डिजाइन है INS विक्रांत का, ये डेवलप किया गया है बाय DND, डायरेक्टरेट ऑफ नेवल डिजाइन। बिल्ड हम कर रहे हैं इसको कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, जो अपने आप में एक सरकारी कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो ये सारा एक्सपीरियंस, ये सारी एक्सपर्टीज, क्या हम इसको बिल्कुल छोड़ देंगे इन द फ्यूचर कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर ना बना के? तो ये हमको कहीं ना कहीं सोचना होगा कि इतने लंबे समय के बाद तो हमारे पास फाइनली एक्सपर्टीज आई है कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते कैसे हैं। तो आई थिंक टाइम आ चुका है कि इन द फ्यूचर भी हम एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट करें। एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडियन नेवी को चाहिए होगा, क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो INS विक्रांत के 76% जो कंपोनेंट्स हैं ये है मेड इन इंडिया। बाकी हमने काफ़ी इसके कंपोनेंट्स इंपोर्ट भी किए हैं फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। तो जो ये 76% है इन द फ्यूचर, इसको हम आराम से 85 टू इवन हो सकता है 90% में भी हम कन्वर्ट कर दें इसको। और फिर अगर बात आती है एयरक्राफ्ट की,
तो वहाँ पे हम फोकस कर सकते हैं कि क्यों ना हम सिर्फ यहाँ पर मेड इन इंडिया एयरक्राफ्ट ही यूज़ करेंगे, मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स ही यूज़ यार करेंगे। मेड इन हमारे इंडिया पास ऑलमोस्ट 10 एयरक्राफ्ट साल का टाइम है। आई एम श्योर वी हेलीकॉप्टर्स। कैन मैनेज दिस। तो देखिए अभी के लिए तो देश वेट कर रहा है अगस्त 2022 का, जब इंडिया के पास ऑफिशियली आ जाएगा INS विक्रांत, एंड दिस विल बी अ ह्यूज अचीवमेंट। एक और इससे इंडिया के पास पावर ये भी आती है कि कल को अगर मान लीजिए कोई आसियान देश है, इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, वो भी यहाँ पर भारत को कह सकता है कि प्लीज़ हमारे लिए एक एयरक्राफ्ट कैरियर बिल्ड करिए। और मैं आपको बता देता हूँ कि आने वाले 3 से लेकर 4 साल में भारत के पास डेफिनेटली एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर भी आएगा किसी ना किसी देश के थ्रू। इससे हम विदेशी मुद्रा भी कमा पाएंगे। जरूर आएगा। सो दिस इज अ ग्रेट न्यूज़ ओवरऑल। और इन द फ्यूचर अगर INS विक्रांत से रिलेटेड कोई और डेवलपमेंट्स होती है तो मैं अपडेटेड वीडियोस भी लाता रहूँगा। गाइस जस्ट अमेजिंग यार, क्या बात है। इंडिया ने अपना फर्स्ट जो एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर लिया। और जंग जब होती है तो समंदर में जो एयरक्राफ्ट कैरियर है गाइस वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप सर्च करके देख लें कि समंदर से जब आप जेट्स को उड़ाएंगे और वहाँ पे लैंड करवाएंगे तो काफ़ी सारा जो डिस्टेंस होता है वो आपका बच जाता है। रिफ्यूलिंग वगैरह का इशू भी आपका नहीं रहता। तो यार क्या बात है इंडिया की कि उन्होंने फर्स्ट अपना कैरियर बिल्ड कर लिया। और मेड इन इंडिया सबसे अच्छी बात कि जो उस पर इन्वेस्टमेंट हुई है वो इंडिया की इकोनॉमी में ऐड हो गई है, इंडिया में जॉब्स क्रिएट हुई हैं, इंडिया को उससे फ़ायदा हुआ है। इससे अगर वो अमेरिका से ख़रीदते, रशिया से ख़रीदते, जिस तरह हम कुछ इक्विपमेंट्स खरीदते हैं ज़्यादा, तो उससे वो जो इकोनॉमी पाकिस्तान की में ऐड नहीं होता ना, वो इंडिया में ऐड होता है। अगर आप अपने मुल्क में बनाएंगे तो ज़ाहिर बात आपके लोगों को फ़ायदा होगा, आपकी इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। तो यार मुझे तो ये बेस्ट लगा है इंडिया का। अब इंडिया एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाने जा रहा है। तो यार नो डाउट क्रेडिट जाता है गवर्नमेंट को और आर्मी को और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं जिन्होंने ये चीज़ बनाई है। यार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का लग रहा है, ये देखने से ही लग रहा है। क्या बात है यार। गाइज़ मुझे तो वीडियो बहुत अच्छी लगी। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।